अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती कोर्ट केस अपडेट। तो आखिर में लेखपाल भर्ती तो फाइनल हो गई 2022, लेकिन अभी भी कोर्ट केस चल रही है, तो आप सभी को पता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक SPLA 477 आप 2024 जिसकी सुनवाई भी हुई थी, उसका आर्डर जो है आ गया है। क्या है आर्डर? और ये SPLA 477 विंध्याचल वाले प्रश्न को लेकर है। और थंबनेल पर आप एक बात और भी देख रहे होंगे कि 177 की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह है। ये 177 कौन है? आप सभी को पता है कि लेखपाल भर्ती में 7,720 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है और उन्हीं के लिए अभी लेटर भी जारी किया गया था कि कौन माने सभी जिलाधिकारी को कि आपके जनपद में कितने लोग नियुक्त हुए हैं और किस किस कार्य पर कहाँ कहाँ किस तहसील में, सभी का ब्यौरा मांगा गया। तो आखिर में इन 177 में जो प्रोविजनली रूप से सिलेक्टेड हैं उनको नियुक्ति कब, ये प्रश्न चिन्ह है। वहीं सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लेखपाल भर्ती में 188 पद PHOH के, इसको 188 पद PHOH का इसका विवरण भी न तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय अपने मुखारबिंदु से प्रेषित किया, न राजस्व विभाग ने, न यूपी SSC ने। मिस लेखपाल भर्ती 2022 जो कि 8,085 पदों की थी, वह 7,720 में सिमटी सी नज़र आ रही है। हालांकि जो प्रोविजनली रूप से सिलेक्टेड हैं उनको भी ज्वाइनिंग लेटर देखिए कब तक मिलता है फिलहाल। लेकिन 188 पद PHOH के, इस पर क्या डिसीजन लिया गया कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सभी को पता है कि लेखपाल भर्ती में दिव्यांग भाई बहनों को जो है नोटिफिकेशन में PHOH को सम्मिलित किया जाता है, जिनके लगभग 188 पद। इनसे लेखपाल भर्ती परीक्षा का फॉर्म भी भरवाया जाता है और परीक्षा भी देते हैं, रिजल्ट भी आता है, DB में भी सेलेक्ट होते हैं और DB इनसे कराई जाती है। और जब फाइनली रिजल्ट देने की बात आती है तो यूपी SSC 188 पदों का गमन करते हुए 177 प्रोविजनली रूप से और 7,720 फ्रेश कैंडिडेट के रूप में रिजल्ट को घोषित कर देता है। आखिर में ऐसा क्यों? क्या यह बात शासन प्रशासन तक नहीं है? क्यों दिव्यांग भाई बहनों के साथ अन्याय हो रहा है? यूपी SSC को जवाब देना चाहिए। वैसे तो दुनिया के लिए मानहानि और दुनिया हानि की केस बन जाती है। क्या अगर यही बात PHOH के जो कैंडिडेट हैं इनके साथ जो मजाक, घिनौना मजाक किया गया है, क्या ये यूपी SSC के ऊपर केस नहीं कर सकते? क्या ये शासन प्रशासन के ऊपर इनकी केस नहीं हो सकती? लेकिन नहीं, ये असहाय हैं। इनको तो ईश्वर ने ही इनके साथ अन्याय सा किया है, लेकिन मानव भी उससे कम पीछे नहीं है। फिलहाल सबसे पहले चलिए SPLA 477 की बात कर लेते हैं। ये अभी भी देखिए इनकी केस स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है और फाइलिंग डेट 24 अप्रैल को हुई है। यही मात्र एक ऐसी SPLA है जो कि हाई कोर्ट में है।
केस स्टेटस आप देख भी रहे होंगे कि फर्स्ट हियरिंग जो है 13 मई 2024 को हुई थी और नेक्स्ट हियरिंग डेट में आप देख रहे होंगे डेट फिक्स फॉर 13 अगस्त को डेट लग गई है। बेंच टाइप आपको डिवीजन बेंच और प्रेस लिस्ट में रखा गया और मुख्य पिटिशनर मुकेश कुमार जी हैं और इनके एडवोकेट जितेंद्र राणा जी हैं और रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स में आप सभी को पता है। इसी का जो सुनवाई हुई 15 जुलाई को, उसका जो है आर्डर है। ये कोर्ट नंबर 29 केस देख रहे हैं, स्पेशल अपील नंबर 477 ऑफ 2024। अपीलेंट में जो है मुकेश कुमार जी हैं, रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स हैं। काउंसिल फॉर अपीलेंट में अरविंद कुमार यादव, जितेंद्र राणा। वहीं जो काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से काउंसिल हैं वो CSC रमेश कुमार तिवारी, सिद्धार्थ सिंघल जी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जो है महेश चंद्र त्रिपाठी जी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार सर की बेंच में इनकी सुनवाई थी 15 जुलाई को। हालांकि इससे पहले के जो सुनवाई में इनको इस सलाह दिया भी था हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कि आप चाहें, मैंने मुकेश कुमार जी रिस्पोंडेंट जो हैं अपलेंट, वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर जा सकते। तो आर्डर देखिए, इन व्यू ऑफ द आर्डर डेट 27 मई 2024 श्री HN सिंह learned senior advocate state that the matter be adjourned. The request for adjournment is accepted. Put up this matter again as fresh on 13 अगस्त 2024। आर्डर डेट देख भी रहे हो 15 जुलाई 2024। और ये जो HN सिंह है यही इसी प्रश्न की यहाँ विजय दिलाए थे और वही मौके पर अब देखिए मुकेश कुमार जी के साथ ये वकील हैं। फिलहाल ये तो विंध्याचल वाले प्रश्न को लेकर है। हाई कोर्ट में अभी भी इसकी सुनवाई प्रेस लिस्ट में ही लगी हुई है और अब 13 अगस्त को इस पर सुनवाई होना बाकी है। अब बात कर लेते हैं एक बार पुनः कि लेखपाल भर्ती में UPSSI से मात्र एक प्रश्न है कि वो केवल जवाब दे दे। सचिव अध्यक्ष जो भी हों, किसके कहने पर लेखपाल भर्ती 2022 8085 पदों की PHOH को नोटिफिकेशन में सम्मिलित किया गया था, क्यों? आप सभी को अच्छी तरह पता है कि सबसे पहले विभाग अध्याचन भेजता है आयोग के पास, वही मैटर आयोग जो है अपने विज्ञप्ति में छापता है। क्या राजस्व विभाग के पास जो अध्याचन उस समय भेजा गया था राजस्व विभाग के द्वारा मीन्स UPSSI के पास, क्या उस समय जब भर्ती प्रारंभ होने वाली थी, विज्ञप्ति आई, तो उस समय PHOH के लिए जगह थी? उनसे फॉर्म भरवाया गया, तब उनको जो है कोई उनके लिए शासन का नोटिफिकेशन नहीं था कि इनको जो है PHOH वाले जो है वो लेखपाल भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकती। लेकिन सभी को पता है कि लेखपाल भर्ती में PHOH भाई बहन सम्मिलित हुए, परीक्षा दी, परीक्षा पास किए, DB में सेलेक्ट हुए, DB के लिए बुलाए गए, DB कराए। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद UPSSI
के अगल बगल नहीं है कि 500 मीटर पर हैं। इन दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत आसानी से सुविधा दी गई हो कि ये आसानी से पहुंच गए। तो सोचने की बात है, क्या दिव्यांग भाई बहन इस पर मंथन नहीं कर सकते? वैसे तो दुनिया के लिए मानहानि बनती है। चलिए नौकरी नहीं दोगे तो क्या यह केस भी नहीं बन सकती? क्यों इसी का जवाब दे दें कि यूपी टीपीएससी ने उस समय विज्ञप्ति में सम्मिलित क्यों किया, और किया तो परीक्षा क्यों लिया, परीक्षा लिया तो रिजल्ट क्यों दिया, रिजल्ट दिया तो डीबी क्यों कराया, डीबी में सेलेक्ट क्यों किया, डीबी में सेलेक्ट किया तो डीबी क्यों कराया। जब बाहर ही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? ऐसी मौत देने से क्या फायदा? और इसी केस के चलते एक दिव्यांग भाई आत्महत्या कर लेता है। क्या शासन के कानों में भनक नहीं है? क्या यूपी टीपीएससी आयोग राजस्व विभाग को पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन ये सरासर अन्याय है। 188 पदों की नियुक्ति इनको देनी चाहिए तो चाहिए। जब यही अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद सचिव जी से मिलने जाते हैं तो सचिव जी कहते हैं कि अगली भर्ती में आपको मौका देंगे। फिर वही नाटक। क्या खेल समझ रखे हो? एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिव्यांग सशक्तिकरण पर कार्य कर रहे हैं, एक तरफ आयोग दिव्यांग को विकलांग बनाने पर विकलांग को विकलांग बनाने में मजबूर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकलांग का नाम बदलकर दिव्यांग रख दिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी तक यह बात जरूर पहुंचनी चाहिए। क्या राजस्थान के पटवारी कुछ अलग किस्म के हैं? क्या राजस्थान में एकदम समतल भूमि चारों ओर है? वहाँ पटवारियों के लिए पीएचओएच में काम कर सकते हैं, एमपी में पीएचओएच कार्य कर सकते हैं, उत्तराखंड में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की 2015 लेखपाल भर्ती में कर सकते हैं, तो आखिर में 2022 की भर्ती में पीएचओएच काम क्यों नहीं कर सकते? आयोग समझ क्या रखा आखिर? और अगर आयोग की कमी नहीं है तो इसका मतलब राजस्व विभाग की कमी है। आखिर में बगैर अध्याचन के तो नोटिफिकेशन में जो विज्ञापन आया, विज्ञप्ति आई, उसमें सम्मिलित क्यों किया गया? इसका मतलब अध्याचन में था। सभी दिव्यांग भाई बहनों को इस बिंदु पर विचार जरूर करना चाहिए कि पहले विभाग अध्याचन भेजता है तो जो जो अध्याचन में रहता है वही विज्ञप्ति में रहती है। अभी उसका प्रमाण भी देखिए, कुछ दिन पहले एक भर्ती थी आईटीआई की, उसमें पीएचओएच के कुछ कैटेगरी को लिए आदेशित किया विभाग ने, तब यूपी टीपीएससी उसको सूचना निकाला भी। तो फिर पीएचओएच के लिए लेखपाल भर्ती में भी तो अध्याचन आया होगा, और इसके लिए चुप रहना उचित नहीं है, अन्याय है। चूंकि न्याय कहा गया है सर्वोपरि है, तो न्याय कहां हो रहा है, इसी का जवाब आप सभी दिव्यांग भाई बहनों को जरूर लेना चाहिए। मुझे याद आ रहा है एक दिव्यांग भाई यदनाथ कटारिया जी हैं, उनके साथ भी, और आखिर में वो सब क्यों चुप हैं? चुप न रहें, अपने हक के लिए लड़े। और इतना जान लीजिए, आज चुप तो हमेशा चुप, ऐसे ही होता रहेगा। इतना मैं जरूर अंत में कहूंगा कि यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक शायद न हो,
माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात शायद न हो, नहीं तो इस पर मंथन तो करना चाहिए कि बगैर अध्याचन की यूपीटीपीएससी ने सम्मिलित क्यों किया। क्या यूपीटीपीएससी है सब कुछ, सभी विभागों का मालिक हो गया है? इतना घिनौना मजाक कर रहा है। तो ऐसा मजाक यूपीटीपीएससी ने क्यों किया, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचती है तो इसका जवाब मिलेगा, हल मिलेगा, न्याय मिलेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश की जो भी आज व्यवस्था देख रहे हैं कितनी सर्वोत्तम हो गई है, उसको अच्छी तरह जानते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने फैसले पर अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही सरस सौम्य स्वभाव के हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन यह बात उन तक पहुंचनी जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं किसी को ऐसा नहीं कि मैं अग्रेसित कर रहा हूं, लेकिन कष्ट होता है इस बात पर। एक क्षण के लिए इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए एक वीडियो में जरूर बोलता हूं, क्योंकि मैं शुरू से जब से रिजल्ट निकला है, आप मेरे YouTube चैनल पर आप रिकॉर्ड देखिए कि PHOH की बात सरोपर किसने उठाया। फिलहाल अगर किसी को मेरी बात से कुछ क्षुब्धता सी महसूस हुई हो या कुछ आहत से हुए हों तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहे वो यूपीटीपीएससी हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अंत में इतना ज़रूर करूँगा कि न्याय तो न्याय चाहिए, न्याय सर्वोपरि होता है। बस इतना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।